बिहार भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव से मेरा सवाल है कि पूर्णिया ज़िला में किस प्रकार से सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा और खरीद बिक्री सफ़ेद पोश भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। और मैं जिला पदाधिकारी पूर्णिया को 1/8/2024 को लिखित आवेदन मैं दिया और मैं आग्रह विनय भी किया कि सरकारी ज़मीन संतोष राका, धनपत राका के द्वारा और भी इसमें बहुत आदमी हैं। पहले शुरुआत आप खुशकीबाग घाट, सौरा नदी, खाता 889, 1650, 1196, 1482, 1196, ये तमाम खेसरा की ज़मीन जो रकबा 889 में 100 एकड़ से भी अधिक ज़मीन पर अवैध कब्जा और ख़रीद बिक्री माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। जबकि मैं अशोक ठाकुर लिखित शिकायत जिला पदाधिकारी से, अंचल अधिकारी से, एसपी साहब से, मैं सभी से सोशल मीडिया के द्वारा, लिखित के द्वारा मैं आवाज़ उठाते चले आ रहा हूं और इस पर किसी प्रकार की माफिया पर कार्रवाई नहीं करना। सरकारी ज़मीन किसके आदेश निर्देश पर बिक्री हो रहा है, ये मैं अशोक ठाकुर जानना चाहता हूं जिला पदाधिकारी से। और बिहार सरकार मुख्य सचिव पटना से भी जानना चाहता हूं कि ये आपके संज्ञान में आने के बावजूद भी पूर्णिया ज़िला में किस प्रकार से सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री, अवैध कब्जा हमारे बड़े पदाधिकारी बिहार सरकार के द्वारा मुकदमा लाकर मुकदमा में हार जाना और माफिया लोगों को कैसे करोड़ों अरबों रुपया का ज़मीन उनको सहयोग किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा पूर्णिया में एक तरह का रिकॉर्ड चल रहा है। इसका स्कैम चल रहा, घोटाला चल रहा, ज़मीन महा घोटाला चल रहा सरकारी ज़मीन का, कि इसको जांच से आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जबकि मैं 12/10/2019 को हमने आवेदन दिया। मेरी आवेदन पर सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री के आदेश जांच, यहाँ तक कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल किया हूँ इस संबंध में, ज़मीन संबंध में। और कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से असंतोषजनक जो हमारे समक्ष लेटर द्वारा दिया गया, मैं उससे अत्यंत दुखी होकर मैं न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आपने कहा था संविधान में कि लोकहित में किसी प्रकार की कोई एक छोटा सा सादा टुकड़ा पर भी आपका लिखित मेरे पास आएगा तो मैं उस संबंध में कार्रवाई करूंगा और मैं सुनवाई करूंगा। मैं इसी आशा के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं पीआईएल दाखिल किया और दाखिल करने पर उन्होंने जो अपने जवाब दिया हाई कोर्ट के संदर्भ में और जो कार्रवाई अब तक निलंबित है, मैं उस पर चिंता जाहिर करता हूं। और सरकारी ज़मीन किस प्रकार से अवैध कब्जा करवाने का और किस प्रकार से खरीद बिक्री करने का जो यहाँ स्कैम चल रहा है, वो आपका भंडाफोड़ हो जाएगा। और मैं सरकार से और जिला पदाधिकारी से मैं जानना चाहता हूं कि आपका लाइन बाज़ार से खुशकीबाग ओवरब्रिज तक जो पुल बना है, यहाँ से गुलाबाग तक, आप उस पुल के नीचे में आप देखिए कि किस प्रकार से बड़े बड़े बिल्डिंग बना हुआ है, किस प्रकार से
हाँ अवैध कब्जा हो रहा है और नदी नाला का जो किस प्रकार से माफिया के द्वारा हाँ बाहर से मिट्टी डालकर उसकी स्वरूप को मिटा दिया गया है, वो जांच का गंभीर मामला है। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि हमारे नगर निगम में जो निगम अमीन हैं राजदेव दास, वो तो कमाल का अमीन है, जो सरकारी ज़मीन अवैध कब्जा करवाना और बिक्री करवाना, अवैध कागजात बनवाना उनका कार्य संस्कृति बन गया है। उनका भी संपत्ति का जांच किया जाए और कैलाश सिंह का भी जांच किया जाए। और अभी जो नया नगर आयुक्त आए हैं कुमार मंगलम जी, वो आप सौरा नदी को किस प्रकार से विलुप्त कर दिया गया, बड़े बड़े बिल्डिंग जो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, जबकि आपकी कानून कहा गया है कि 100 मीटर के दूरी में कोई कार्य अगर होता है तो उसको अवैध माना जाएगा। तो फिर मैं सवाल करता हूं कि अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई है। जो रवेरा के नाम से जाना जाता है, पूर्व में ग्रीन वैली का नाम से जाना जाता था, ये सब सरकारी ज़मीन 889 खाता का ज़मीन है और यहाँ माफिया का तांडव चल रहा है। मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूँ, मेरी भी जान को खतरा है। इस प्रकार से हाँ संज्ञान नहीं लेना, तो मैं आरोप लगा रहा हूँ कि जिला पदाधिकारी जी आपको मोटा रकम जा रहा है और जनप्रतिनिधि लोग भी इसमें मोटा रकम खाए हैं, जो हमारे हाँ समाज को डुबाना चाहते हैं। और समाज से जो विकास के नाम पर जो सरकारी ज़मीन का अवैध कब्जा और खरीद बिक्री जो हमारे जनप्रतिनिधि के सहयोग से आवाज़ नहीं उठाना, इसका मतलब है कि मोटी रकम लेकर सरकारी ज़मीन किस प्रकार से यहाँ लूट मार मचा हुआ है। मैं राजस्व विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मुख्य सचिव जी, मैं आग्रह विनय करते चले आ रहा हूं। और मैं अब अंतिम ये चेतावनी है कि पूर्णिया जिला में खुशकीबाग घाट 50 बीघा ज़मीन कहाँ है, सौरा नदी का ज़मीन कहाँ है, हाँ गैर मजरुआ खास महल कहाँ है, और सरकार का हाँ अगर यदि ज़मीन है तो उनका कागजात कहाँ है। क्योंकि सरकार न्यायालय में जाकर हाँ रसूखदार लोगों के भूमाफियाओं के सामने जाकर पैर पकड़ लेते हैं और उनको डिग्री दिला देते हैं पैसा लेकर, और गरीब गुरबा सभी वर्ग के लोगों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ जो आप शक्ति दिखाते हैं वो गलत शक्ति है। आप शक्ति दिखाना है तो आप माफियाओं पर दिखाएं। और मैं न्यायपालिका से भी मैं बोल रहा हूँ जज साहब से कि गलत आदमी का अगर सरकार के द्वारा हाँ मकान और ज़मीन सीज किया जाता है, अगर बुलडोज़र चलाया जाता है, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका बिहार से न्याय व्यवस्था पर आदमी को लोगों को विश्वास बनेगा। और विश्वास के साथ साथ हाँ आप जो काम कीजिएगा वो बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त होने का ये सबसे बड़ा पहल है। कि अपराधी हो, चाहे वो हमारे न्यायपालिका में बैठा हो, या हमारे विधायिका में बैठा हो, या हमारे कार्यपालिका में बैठा हो, या फिर हमारे लोकतंत्र में जो है बाहर से सफ़ेद पोश जो बैठा हुआ है, उस पर भी आप दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई करते हुए आप जो है समाज को, बिहार को, जनता को, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, अगर यदि आप सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं माफिया पर, गुंडा पर, तो आप बिहार में शांति बहाल करने के बजाय आप माफिया राज बहाल कर रहे हैं। इसमें आपको साफ मैं डरूंगा नहीं, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं तीनों पर आरोप लगाता हूं, नहीं तो आप दंडात्मक कार्रवाई करें अपराधी के विरोध, और समाज में आप संदेश दीजिए। और आम लोगों को, समान वर्ग के लोगों को आप कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो काम करने आए हैं वो आप विश्वास दिलाइए कि मैं आपके लिए आया हूँ, आपकी मैं तनख्वाह लेता हूँ, मैं आपके काम के लिए बैठा हूँ, आपको भटकने नहीं दूंगा। आपका जितना भी सिस्टमेटिक तरीका है, आज ज़मीन संबंधी आपका रिकॉर्ड गड़बड़ करके आप मैंने भारत देश को धर्मशाला बना दिए हैं। बाहर से आदमी आकर सारा चीज़ लूट रहा है, बाहर से आदमी आकर ज़मींदार बन रहा है, और यहाँ का आदमी जो है
कंगाल बन रहा है, कैसा कार्य संस्कृति चलाते हैं। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मेरा निवेदन है कि आप इसमें एक्शन लीजिए। और घुसपैठियों की बात करते हैं, यहाँ घुसपैठियों लगातार होते चले आ रहा है और घुसपैठिए का नतीजा है जो हमारा पूर्णिया को किस प्रकार से अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकारी ज़मीन को और यहाँ बेचा जा रहा है। ये सब जांच कीजिए। हाँ, सारा चीज़ का उजागर पर्दाफाश हो जाएगा और यहाँ का जिला पदाधिकारी और पूर्व का जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो बदली होकर गए हैं उनके द्वारा जो जमाबंदी कायम की गई है उस पर मुकदमा FIR दर्ज करके उनकी संपत्ति को सीज किया जाए। जो अधिकारी मर चुका है, जो अधिकारी जिंदा है, उन सभी का आप हिसाब करके संपत्ति सीज करके उस पीड़िता को दीजिए जो आदिवासी का हम लोगों का ज़मीन को गलत जमाबंदी खोलकर आज मुकदमा में न्यायालय में लड़ने पर मजबूर कर रहा है। और कोई भी कागजात नियमानुसार से सरकार के पास नहीं होना। तो आप बताइए कि आप इस सर्वे में जो आप कार्य संस्कृति लाए हैं सभी का विकास, सभी का कागजात बनाने का, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सभी गरीब गुरबा को आप सर्वे में कागजात है या नहीं है, आप गृह संख्या का गिनती करते हुए सरकार निर्णय लीजिए। और आपका देने का जो नीति है गरीबों को आप 3 डिसमिल 5 डिसमिल आप दीजिए। अशोक ठाकुर भी आपको सहयोग करेगा। और मैं साथ ही साथ ये मुट्ठी भर माफियाओं जो तांडव मचा कर रखे हैं, मैं सभी का नाम बताने के लिए तैयार हूं और नाम बता चुका हूं और अभी भी बताऊंगा। और मैं मौखिक नहीं बोलता हूं सोशल मीडिया में आकर, पहले मैं लिखित दिया हूं। सारा आदेश निर्देश है, CBI जांच का आदेश निर्देश है और धर्मचंद के डिग्री 514 93 पर CBI जांच का भी आदेश है। मैं सवाल खड़ा किया हूं कि जज साहब आप बताइए 514 93 में किस प्रकार से आप अटैची में कागज़ लिए हैं कि आप फाइलों में लिए हैं। मैं बार बार बोलते चले आ रहा हूं, इसकी जांच कर लिया जाए। 514 93 बिहार सरकार बेनाम धर्मचंद राका का जांच हो जाए क्योंकि ये दोनों मुकदमा लड़े हैं। इस मुकदमा से आपको एक चीज़ जांच में पकड़ में आएगा कि आदिवासी लोगों के साथ किस प्रकार से धारा 144 107 की मुकदमा कर इनकी ज़मीन जो छीना गया है, ये सब उजागर हो जाएगा। और सरकारी ज़मीन में जो आप बंदोबस्त दे रहे हैं DM साहब के द्वारा, CO साहब के द्वारा, मंत्री के द्वारा, इसकी भी जांच हो कि आप बंदोबस्त किसको दे रहे हैं। जो अब आया है, इधर आया है, इसको दे रहे हैं, जो पूर्वजों से रहते चले आ रहा है उसको दे रहे हैं। जांच का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये सब जांच कीजिए। और सरकारी ज़मीन हमारे जिला पदाधिकारी को सब मालूम है, वो पैसा ले रहे हैं, अवैध कब्जा करवा रहे हैं, हम लिखित दे रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं। ये इनकी जांच हो, इनकी संपत्ति का जांच हो। अभी जो वर्तमान DM साहब हैं और मेरा आरोप अगर यदि आप गलत नहीं है तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। आपको लिखित दिया हुआ। धन्यवाद।